कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हार को अपनी पहचान नहीं बल्कि नई शुरुआत बनाते हैं। आज के दौर में जहां कई युवा सोशल मीडिया और आभासी दुनिया में खो जा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने सपनों को शब्द देकर समाज के लिए मिसाल बन रहे हैं। नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम चंपारण के बगहा से एक ऐसी खबर आई है जो आज के युवाओं के लिए एक मिसाल बन गई है। जहाँ एक लड़की नीट की परीक्षा में जब फेल होते गई तो उस फेलियर को अपना सक्सेस बना लिया। जी हाँ, 17 साल की फिजा ने अपने उन शब्दों को लिखना शुरू कर दिया और आज वो अपने गांव की, अपने क्षेत्र की मिसाल बन गई है। चलिए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा अनुमंडल के रामनगर नगर परिषद अंतर्गत नारायणपुर की रहने वाली 17 वर्षीय फिजा परवीन ने अपनी पहली पुस्तक मेरी छोटी सी दुनिया 17 साल हजार जज्बात लिखकर अपनी अलग पहचान बनाई। मोहम्मद फारूक की पुत्री फिजा का यह पुस्तक ट्विन इन पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। 80 पन्नों और 40 अध्यायों वाले इस पुस्तक में फिजा ने कविताओं के जरिए जिंदगी के अलग अलग रंगों को बेहद संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें सपनों, संघर्ष, परिवार, दोस्ती, आत्मविश्वास, बड़ी बहन का महत्व, समाज में लड़कियों को लेकर सोच और किशोरावस्था की चुनौतियां जैसे विषयों को जगह दी। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्राओं के अनुभवों को भी उन्होंने अपनी लेखनी में पिरोया है। फिजा बताती है कि नीट परीक्षा में असफल होने के बाद उन्होंने निराश होने के बजाय लेखन को अपना साथी बनाया। उनकी माँ सैयद खातून एक सरकारी शिक्षिका है जिनका लगातार उन्हें सहयोग मिलता रहा। फिजा का कहना है कि यह उनकी पहली पुस्तक है और यदि पाठकों का प्यार मिला तो आगे भी कई पुस्तकें लिखेंगी। उनका सपना अपने चंपारण पर भी एक किताब लिखने का है। कम उम्र में अपनी लेखनी से पहचान बनाने वाली फिजा आज उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है जो असफलताओं के बाद अपने सपनों को छोड़ देते हैं। इसमें पूरे 40 चैप्टर्स हैं जिसमें से 10-11 चैप्टर बहुत ही खास है। जैसे मैं बड़ी बहन, तो बड़ी बहन का भी होना ज़रूरी है क्योंकि वो गलतियाँ सुधारती हैं, जो उन्होंने गलतियाँ की हैं वो हमें नहीं करने देती हैं। और रियल दोस्त का होना ज़रूरी है। अगर आपके अच्छे दोस्त नहीं बन रहे हैं तो आप ख़राब दोस्त भी नहीं बनाइए। अकेले रहना ही बेहतर है अगर ख़राब दोस्त होते हैं तो, क्योंकि एक सेब सबको सरा देता है। और लड़की हूँ मैं, आजकल की लड़कियों को लगता है कि लड़की होना कमज़ोरी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आजकल के ज़माने में दोनों लड़का और लड़की बराबर हैं। 17 साल की उम्र में हम लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जैसे दोस्त के बहकावे में आ जाना, माँ बाप की बातें नहीं मानना। वो लोग हमको अच्छे के लिए बोलते हैं लेकिन हमें लगता है कि हम ही ज़्यादा उन लोग से होशियार हैं, वो पुराने मॉडल के हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखे हुए हैं, इसीलिए हमें कुछ समझाते हैं। खुद की काबिलियत पे हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए। अगर हम किसी एक फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम निकम्मे हैं, हम किसी दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं रखें, क्योंकि मैं तो नहीं रहूँगी, मैं एक ना एक दिन ख़त्म हो जाऊँगी, लेकिन मेरा बुक है जो हमेशा अमर रहेगा, जिंदा रहेगा। मुझसे जुड़े हैं मेरे पापा के सपने। मेरे पूरे बुक में सबसे अच्छा चैप्टर यही है कि मुझसे जुड़े हैं मेरे पापा के सपने। वो हमसे बहुत उम्मीद लगाए रहते हैं। जहाँ हम हार जाते हैं उनको लगता है कि नहीं तुम कर सकती हो। जहाँ हम कुछ भी जीत के आते हैं सबसे ज़्यादा उनको खुशी होता है। सबसे ज़्यादा खुश मेरे पापा हुए हैं आज तक मेरी कोई भी कामयाबी पे। और आजकल के बच्चे जब घर से दूर जाते हैं हॉस्टल में तो वहाँ पे बहुत सारे इन्वायरमेंट की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे हम भी गए थे तो हम रो रहे थे क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम बहुत अच्छी जगह से ख़राब जगह गए हैं या बहुत ही कम जगह से। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चे बिगड़े हुए थे और मैं वहाँ पे हमको लग रहा था सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। इस पुस्तक को कितने उम्र के लड़के को पढ़ना चाहिए? ये सारे टीनेजर्स पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे जिनको अकेलापन महसूस होता है और जो एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, डिप्रेशन, ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो सफ़र कर रहे हैं, वो वैसे बुक को पढ़ के आराम से अपने डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम फिजा परवीन है। पढ़ाई क्या करती है आप? मैं नीट का तैयारी कर रही थी अभी तक और मैं सोच रही हूँ कि अब मेडिकल लाइन में मैं अपना ईयर बर्बाद नहीं करूँगी, इसीलिए मैं अपने इंटरेस्ट में जाना चाहूँगी। पुस्तक लिखने का और मैं BA LLB भी करना चाहती हूँ। उनकी कहानी बताती है कि अगर हौसले बुलंद है तो हर बार
सफलता की नई शुरुआत बन सकती है। जी हाँ, इस वक्त की जो छात्र है, जो चकाचौंध की दुनिया में जी रहे हैं, उनके लिए खबर बहुत ही प्रेरणादायक होगी, जहाँ बार-बार असफलताओं का सामना करने के बाद उसी असफलताओं को अपना सफलता बना लिया और आज अपने क्षेत्र में एक नई पहचान बना ली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और भी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।